गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बालहंस मैगज़ीन में से नॉलेज बैंक करेंगे। इसमें कुछ शब्द आपको उर्दू के दिए गए हैं, उसको हिंदी में सीखेंगे कि हिंदी में उस शब्द को क्या क्या बोलते हैं या कहते हैं। खुराज, घाव, जख्म, फोड़ा। खुराक, भोजन, खाना, खाद्य। खुर्रम, प्रसन्न, आनंदित, खुश। खुल्क, सदाचार, स्वभाव, आदत। खुश जमाल, सुंदर, हसीन, रूपवती। फिर हमारे पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द आ गए हैं। इनको जानते हैं कि क्या क्या है इनमें। हाथ, हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। हस्त, कर, पानी, बाहु। झरना, प्रपात, सोता, निर्झर, स्रोत। दास, भृत्य, सेवक, अनुचर, परिचर। हानि, नुकसान, अनिष्ट, अपकार। लास्ट है चरित्र, आचरण, व्यवहार, आचार, शील। फिर है कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। कुछ ये शॉर्ट कोट्स होते हैं, उनको जानेंगे। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। दूसरा है जैसा बर्ताव अपने साथ करना चाहो वैसा आप भी करो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको। डू एज यू वुड बी डन बाय। थर्ड है जैसा आया वैसा गया। इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गॉट, आई विल स्पेंट। फोर्थ, जैसा राजा वैसी प्रजा। इंग्लिश में बोलेंगे एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। फिफ्थ, जैसा पति वैसी पत्नी। इंग्लिश में अ गुड जैक मेक्स अ गुड जिल। विद वन कंसेंट, एकाग्र, एक चित। हॉट वाटर कनेक्शंस, व्यक्तिगत संबंध। साइलेंस गिव्स कंसेंट, चुप रहना स्वीकृति का चिन्ह होता है। लास्ट, टू कन्फाउंड बाय आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद में मुंह बंद कर देना। बच्चों फिर हमारे मुहावरे आ गए हैं। कुछ मुहावरे जानेंगे कि इसमें क्या क्या मुहावरे दिए गए हैं। 99 का फेर, लोभ में पड़ना। अगर मगर करना, बहाना बनाना। आँख का काटा होना, बुरा लगना। अंगारों पर पैर रखना, संकटपूर्ण कार्य करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। अन्न जल उठना, एक स्थान पर रहने का संबंध दूर जाना। फिर है हमारे अंतर हैं। अब कुछ आपको इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। पेपर, हिंदी में क्या बोलते हैं पेपर को। कागज़। पेपर, पेपर को हिंदी में बोलते हैं काली मिर्च। पेस्ट,
पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, लेप, लेई। पेस्ट, फसलों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े। पेट्रोल, गश्त लगाना, पेट्रोल, पेट्रोल। पीस, शांति, पीस, टुकड़ा। स्पेलिंग को ध्यान में रखेंगे। कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग अलग हैं, तो स्पेलिंग को ध्यान देंगे स्पेलिंग का। फिर आ गए हमारे 1 के 3। इंग्लिश में लेन, हिंदी में इसका मतलब होता है लेन का गली। ये संस्कृत का दिया गया है। संस्कृत में क्या मतलब होता है इसका? विशिखा, टनल। हिंदी में होता है सुरंग और संस्कृत में हो गया सुरंगा। क्रॉसिंग, हिंदी में अर्थ होता है पार जाना, संस्कृत में पार पथर। एवर्शन, घृणा, अपरिवर्तनम। डाइवर्शन, हिंदी में मतलब हो गया मोड़, रास्ता काटना, संस्कृत में पाशुपतः। वन वर्ड। अब ये कुछ इंग्लिश में कोड्स होते हैं जिसका कि वन वर्ड दिया गया है कि इसका क्या मतलब होता है। अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ाई करना, उसको इंग्लिश में वन वर्ड में क्या बोलेंगे? जूलॉजी। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, वह व्यक्ति जो कि फ्री में काम करता हो, कोई पैसा ना लेता हो। इंग्लिश में वन वर्ड में क्या बोलते हैं उसको? वॉलंटियर। अ मैन हुज वाइफ हैज़ डाइड, वो आदमी जिसकी की पत्नी का देहांत हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में वन वर्ड में? विडोवर। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, वो व्यक्ति जो कि हर किसी को प्यार करता हो, सबको प्यार करता हो, उसको इंग्लिश में वन वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, एनोमैली। फिर हमारा कुछ हिंदी में आ गए हैं वर्ड्स, जैसे ये इंग्लिश में थे ऐसे ही हिंदी में आ गए हैं कि हिंदी में एक शब्द में क्या बोलेंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ। जिसका कोई आदि प्रारंभ न हो, हिंदी में एक शब्द में क्या बोलेंगे उसे? अनादि। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या बोलेंगे? एक शब्द में प्रदोष, पूर्व रात्र। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, हिंदी में एक शब्द में क्या बोलेंगे? अधो हस्ताक्षर कर्ता। फिर हमारे शब्द युग्म आ गए हैं। शब्द युग में आपको दो शब्द दिए गए हैं, उसका मतलब अलग अलग होता है। छगड़ी, बकरी। छकड़ी, बैलगाड़ी। छात्र, क्षत्रिय संबंधी। छात्र, विद्यार्थी। शत, घायल। छत, मकान को छाने वाली। जाल, बंधन।
पशु पक्षी। फंसाने का छीनापट। अब ये जाल के 3 शब्द हैं, यहाँ पे 3 मतलब निकल रहे हैं जाल के, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। जाल का क्या क्या मतलब होता है? बंधन, पशु पक्षी, फंसाने का छीना फट। जल पानी। प्रेषित भेजा गया। प्रोषित प्रवास करने वाला। तो ये कुछ नॉलेज बैंक था बेटा जो आज हमने सीखा। इसको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। एक ज़रूरी सूचना, कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो कृपया करके बाहर ना जाएं जब तक ज़रूरी ना हो। मास्क लगा कर जाएं, अगर बाहर जाना है तो समय समय पर अपने हाथों को पानी से या साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखें। धन्यवाद।